तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहां भी आप हों। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मंगल की रात दो फ़िरक़ों के दरमियान पथराव के वाक़ये के बाद इलाक़े में कशीदगी फैल गई। ये वाक़या जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में पेश आया। वाज़ेह है कि रामनवमी के मौके पर भी यहाँ फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद MCD की जानिब से बुलडोज़र कार्रवाई की गई थी। IANS ने ज़राए के हवाले से बताया कि पहले दोनों फ़िरक़ों में कहा सुनी हुई, जो कि मारपीट में बदल गई। उसके बाद देखते देखते दोनों फ़िरक़ों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। IANS ने वाक़ये की CCTV फुटेज तक रसाई हासिल कर ली है। इस फुटेज में लोगों को एक दूसरे पर पथराव करते देखा जा सकता है। वाक़ये में मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। उधर एक दूसरी खबर में कानपुर में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के मामले में शहर के काजी का बड़ा बयान सामने आया है। काजी शहर अब्दुल कुद्दूस हादी ने कहा कि किसी के घर पर बुलडोज़र चलेगा तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सरों पर कफन बांधकर सड़कों पर निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि हम कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर जुल्म हुआ और हमारे घर गिराए गए तो हम मरने को तैयार हैं। काजी शहर ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि उन्होंने कानपुर पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि बच्चों से नादानी हुई है और दोनों तरफ के बच्चों को माफ़ किया जाए। वाज़ेह है कि कानपुर में 3 जून को परेड बाजार बंद कराने पर दो बिरादरियों के लोग आमने सामने आ गए और इस दौरान फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद और पथराव का वाक़या पेश आया। कानपुर तशद्दुद में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानपुर में ये तशद्दुद एक ऐसे दिन हुआ जब सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत उनकी हुकूमत के तमाम आला वुज़रा, सीनियर पुलिस अफसरान शहर में मौजूद थे। एक तीसरी खबर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी मिल्लत टाइम्स के चीफ एडिटर की हिमायत में सामने आए हैं और दूसरा ट्वीट करते हुए कहा है कि शम्स तबरेज़ कासमी के ख़िलाफ़ FIR काबिल मज़म्मत और बेबुनियाद है। उन्होंने शम्स तबरेज़ कासमी को टैग करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि सहाफ़ी के ख़िलाफ़ FIR काबिल मज़म्मत और बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले कानपुर में पथराव करने वाले हिंदुत्व गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपने दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई जो खामोश तमाशा देख रहे थे और तोड़ फोड़ का बर्ताव कर रहे थे। यकतरफा कार्रवाई क्यों? उन्होंने मज़ीद लिखा कि FIR दर्ज करके सहाफ़ियों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वीडियो भी शेयर की जिसको बुनियाद बनाकर मिल्लत टाइम्स के चीफ एडिटर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा लगता है कि पुलिस सच बोलने वालों का पता लगाकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जो इस तशद्दुद के असल मुजरिम हैं। उधर एक चौथी खबर में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़ेबा तबसरा करने के सिलसिले में यूपी पुलिस ने BJP के एक लीडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कानपुर तशद्दुद के बाद की है। गिरफ्तार किए गए BJP लीडर का नाम हर्षित श्रीवास्तव है और वो BJP की नौजवान विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चे का साबिक जिली सेक्रेटरी है। NDTV पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट करने के सिलसिले में की है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने कहा कि जो कोई भी मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक पांचवी खबर में लातूर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और मीडिया को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मीडिया की आंख में मोदी का मोतिया उतर आया है। कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख है, मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है BJP के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है।
मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मुझको मारने वालों याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म होता है। एक बच्चा बदायूं का, उसको पुलिस पकड़ती है, इल्जाम लगाती है कि उसने गोश्त को, किसी गाय या किसी भैंस को काटा और गोश्त के इल्जाम में, स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़कर उसको इतना मारती है कि उसके जिस्म के पिछले हिस्से में राड को अंदर डाल दिया जाता है। आप बताइए क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मंजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मंजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कर कहा कि सदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर यह जुल्म और बर्बरियत की गई उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो,
मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो? मिसाल दे रहा हूं। दिल्ली में फसाद हुआ तो वीडियो आज भी है, वो बच्चे का नाम, मरहूम का नाम फैसल या फजल था। 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं, दिल्ली की पुलिस उनको मार रही है और मारकर जख्मी है। और हजरत पुलिस दिल्ली की कहती है कि पढ़ो जनगण मन पढ़ो, मौत करीब है उस मुसलमान बच्चे की। वो जनगण मन पढ़ रहा है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। क्या उस बच्चे की जान की कीमत नहीं है? क्या मैं जाकर उसकी मां से कहूं कि तुम्हारे बेटे पर जुल्म हुआ, तुम सह लो? वो कहेगी जालिम है तू बोलने वाले, मैंने अपनी कोख को उजाड़ दिया, मैं अपनी औलाद से महरूम हो गई। हम उन माओं को कहना चाह रहे कि अब हम अपने बच्चों को नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील की हमारी तकरीर होती है, हम मजलूम अवाम के मसाइल को उठाते हैं, तो लोग बोलेंगे कि पार्लियामेंट में दूसरे पार्टी के मुसलमान एमपी नहीं है जरूर। मगर जब इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर की बारी आती है तो दूसरी पार्टी के मुसलमान आकर बैठकर बोलते हैं कब बोलोगे, क्या टाइम पे शुरू होगा? और सब हम जब बोलते हैं कि आप बोलो तो बोले हमारी पार्टी बोलने नहीं देती हमको, ओवैसी साहब हमारी पार्टी हमको बोलने नहीं देती, इसीलिए हम बैठकर आपकी तकरीर को सुनते हैं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।